नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार। हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ ऐसे प्रतीकों या चिन्हों के बारे में जिन्हें घर के मुख्य द्वार पर या पूजा घर में लगाने से घर में सुख शांति और धन की बरकत हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, किसी भी घर का मुख्य द्वार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि घर का मुख्य द्वार सिर्फ घर में आने जाने का रास्ता ही नहीं बल्कि यह ऊर्जा का भी रास्ता है। इसके साथ ही दोस्तों, इस द्वार से घर में सुख समृद्धि, संपन्नता और खुशियां भी आती हैं। इसलिए दोस्तों, घर के प्रवेश द्वार को खुशियों का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, कई बार घर का मुख्य द्वार ठीक न होने के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसके कारण घर में कभी खुशियां नहीं आती। इसलिए दोस्तों, खुशियों के इस प्रवेश द्वार को नकारात्मक ऊर्जाओं और बुरी शक्तियों से बचाने के लिए और घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए वास्तु शास्त्र में कई उपाय बताए गए हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार दोस्तों, घर के मुख्य द्वार को शुभ और उत्तम बनाए रखने के लिए उस पर कुछ धार्मिक चिन्ह या प्रतीक बनाए या लगाए जाते हैं, जिनको लगाने से घर में सुख शांति, समृद्धि और धन की बरकत हमेशा बनी रहती है और इससे घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी हमेशा ठीक रहता है। इसके अलावा दोस्तों, इन प्रतीकों या चिन्हों को घर या दफ्तर में लगाने से घर के स्वामी और सदस्यों को और भी कई लाभ होते हैं। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ ऐसे प्रतीकों या चिन्हों के बारे में जिन्हें वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। वास्तु के अनुसार दोस्तों, कुमकुम, रोली, केसर या हल्दी आदि के कोल से घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ या द्वार के ऊपर शुभ लाभ और स्वास्थ्य के चिन्ह या प्रतीक को जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, यह प्रतीक माँ लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और यह घर में नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रवेश को भी रोकते हैं। दोस्तों, यह प्रतीक घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखते हैं, जिससे घर में धन की बरकत और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, हिंदू धर्म में शुभ लाभ और स्वास्थ्य के चिन्ह को बहुत महत्व दिया जाता है और इन प्रतीकों को घर या दफ्तर में बनाना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, जब भी आप इन प्रतीकों को घर या दफ्तर के मुख्य द्वार पर बनाएं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इन प्रतीकों को हमेशा लाल और नीले रंग में ही बनाएं, क्योंकि वास्तु के अनुसार लाल और नीले रंगों को बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आप इन प्रतीकों या चिन्हों को घर के मुख्य द्वार के अलावा घर के मंदिर, तिजोरी या धन रखने की अलमारी के ऊपर भी बना सकते हैं। दोस्तों, इन स्थानों पर बने प्रतीक भी घर की सुख समृद्धि और धन की बरकत को बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं। वास्तु के अनुसार दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के ऊपर या दोनों तरफ ओम के चिन्ह या प्रतीक को बनाना या इसे घर में रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु में दोस्तों, ओम के चिन्ह का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ओम को सृष्टि के रचनहार ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे बहुत पवित्र माना जाता है। दोस्तों, ओम के इस प्रतीक को घर में बनाने या रखने से घर में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, यह ऊर्जा बीमारियों को दूर करने वाली और घर में सुख समृद्धि और धन को बढ़ाने वाली होती है। इसके साथ ही यह ऊर्जा घर से नकारात्मक शक्तियों को भी दूर रखती है, जिससे घर के सदस्यों के बीच तनाव कम होता है और इससे घर में खुशहाली भी आती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर इस पवित्र शब्द का उच्चारण आस्था के साथ किया जाए तो इससे मन में शांति का संचार भी होता है। इसलिए दोस्तों, ओम के इस चिन्ह या प्रतीक को घर या दफ्तर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार दोस्तों, घर के मुख्य द्वार या मुख्य द्वार के आसपास किसी खाली स्थान पर घर की महिलाओं के हाथ में हल्दी लगाकर उनके हाथों के निशानों को दीवार पर छापना भी बहुत शुभ होता है। दोस्तों, इसके संबंध में ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के 5 तत्व हमारे हाथ की हथेली में समाये हैं। दोस्तों, हमारा शरीर और हमारे आसपास जो भी कुछ है वह 5 तत्वों से ही बने हैं। इसलिए दोस्तों, यह खुली हथेली की छाप 5 तत्वों की प्रतीक होती है, जिसको घर के मुख्य द्वार पर बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इसी कारण आज भी हिंदू धर्म में गृह प्रवेश, जन्म संस्कार और विवाह आदि के अवसरों पर हल्दी वाली हथेली छापी जाती है और जैन धर्म में भी इस हथेली की छाप को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए दोस्तों, खुली हथेली के जैन निशान भी घर में सुख समृद्धि और धन की बरकत को बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं। इसलिए दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर खुली हथेली की छाप को लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है।
वास्तु के अनुसार दोस्तों घर के पूजा घर या मंदिर में मंगल कलश को स्थापित करना भी बहुत शुभ होता है। दोस्तों मंगल कलश मिट्टी या किसी पवित्र धातु का पात्र होता है जिसमें शुद्ध जल भरा जाता है और इस पात्र पर आम या अशोक का वृक्ष के पत्ते लगाए जाते हैं। इसके साथ ही इस पर एक लाल रंग का धागा या मौली बांधी जाती है और इस पर एक नारियल रखा जाता है। दोस्तों यह मंगल कलश भारतीय परंपरा का एक जरूरी अंग है क्योंकि इसे सुख समृद्धि स्वस्थ और कल्याण का सूचक माना जाता है। इसलिए दोस्तों सभी शुभ कार्यों में इस कलश की उपस्थिति जरूरी मानी जाती है। वास्तु के अनुसार इस जल से भरे कलश को घर में रखने से घर में संपन्नता आती है जिससे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। इसके साथ ही इस कलश के कारण घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी हमेशा बना रहता है। इसलिए दोस्तों घर में मंगल कलश को रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार दोस्तों घर में मछली के प्रतीक या चिन्ह को लगाना भी बहुत शुभ होता है। दोस्तों पुरातन समय से ही मछली का संबंध खुशहाली से माना गया है। वास्तु के अनुसार मछली के प्रतीक को घर की उत्तर दिशा में लगाने से घर के सदस्यों को हमेशा धन लाभ होता है और यह प्रतीक घर की सुख समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाने में भी बहुत सहायक होता है। इसलिए दोस्तों इस प्रतीक को घर में लगाना बहुत शुभ होता है। दोस्तों अगर आप मछली के इस प्रतीक को घर में नहीं लगाना चाहते तो आप घर में मछली घर या एक्वेरियम भी रख सकते हैं। वास्तु के अनुसार दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर भगवान शिव के त्रिशूल के प्रतीक या चिन्ह को लगाना भी बहुत उत्तम होता है। दोस्तों इस त्रिशूल के प्रतीक को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से भी घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसके अलावा दोस्तों इस त्रिशूल के प्रतीक को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भी हमसे और हमारे घर से दूर रहती हैं। इसलिए दोस्तों इस त्रिशूल के प्रतीक या चिन्ह को भी घर या दफ्तर में लगाना बहुत शुभ होता है। दोस्तों कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।